अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ईमान का पक्का होना किसको कहते हैं, आइए आज हम बताते हैं। आप स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं, ये लाल मोहम्मद जी हैं जो जोधपुर के रहने वाले हैं और ई रिक्शा चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको एक थैला मिला जिसमें 18 तोले सोने थे। 18 तोले सोने का मतलब कि तकरीबन 20 लाख रुपया उस थैले के अंदर था। इस शख्स ने, लाल मोहम्मद ने, उसके मालिक को तलाश करके और ये सोने से भरा थैला उनको वापस कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे आज भी बहुत लोग मौजूद हैं, बहुत ईमानदार लोग मौजूद हैं, इसी वजह से दुनिया चल रही है। और ऐसा नहीं है कि इनको ये मालूम नहीं था कि इस थैले में क्या है। उन्होंने अपने घर ले गए और वो थैला खोल कर देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें तो सोना है और बहुत ज्यादा मिकदार में सोना है। उसके बावजूद वो शख्स उसको ले जाते हैं और उसके मालिक को ढूंढ कर तलाश करके वापस करते हैं। आइए लाल मोहम्मद जी के जबानी ही। मैं ई रिक्शा लेके गोल्डन सिनेमा के जस्ट सामने खड़ा था। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ और वहाँ पे इन भाई साहब बहुत स्पीड पे थे ये, और इनका बैग टूट के गिर गया। वहाँ पे एक शराबी ने उठा लिया था, उससे मैंने लाठी डपाट दे के ये बैग वापस मैंने इससे छीना। मैं कहा ये बैग दे मेरे को। फिर मैं इन भाई साहब के पीछे गाड़ी लेके गया, लेकिन ये पता नहीं किधर मुड़ गए। मेरे एक्चुअल में मेरी गाड़ी के पीछे सवारी बैठी थी, तो मैं पाल बालाजी वो गेस्ट हाउस के पास में उनको छोड़ के आया। सवारी को छोड़ के आने के बाद में फिर मैं घर पे आया, और घर पे आके मैंने बैग में नंबर चेक किए। मैं कि शायद किसी के नंबर मिल जाए तो अपन फोन कर देंगे, लेकिन कोई नंबर कुछ नहीं था। उसके अंदर रकम थी, मैंने देखी इसको पूरे अच्छी से। मैं रकम पड़ी है, मैंने बंद करके रखा। फिर घर पे घर वाले ने कहा खाना खाना। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। मैं शायद कोई परेशान हो रहा होगा, पहले मैं क्या बैग गिरा वहाँ पे वापिस जाता हूँ, शायद कोई ढूंढता हुआ मिल जाए। तो वहाँ पे साहब, आपका नाम दिनेश जी, ये वहाँ पर अपने साहब बड़े साहब से बात कर रहे थे, क्या बैग मिला नहीं, ये ऐसा हो गया। तो मैंने कहा साहब बैग मेरे पास पड़ा है। फिर मैं अपने घर पे ले गया, मोहल्ला चमनपुरा नई सड़क गली नंबर 1 के अंदर नई सड़क पे, और साहब को मैंने बैग और ये रकम इनके सपुर्द की। आपका नाम भैया? मेरा नाम लाल मोहम्मद है और लाल जी कहते हैं मेरे को। नाम कालू सिंह, मिसलल होटल में काम करता हूँ। मेरा बैग गाड़ी में लटका हुआ गिर गया था। पुलिस की मदद से 1.5-2 घंटे घूम फिर के इन भाई साहब से मिला है। इन भाई साहब ने हमारे को लाके दिया, हमारे को मिला। कितना तोला सोना था, क्या सामग्री थी आपके बैग के अंदर, पूरा मिला आपको? सोना था 17 तोला, 1 8 2 पूंछे और 2 बाजू। आपको पूरा सामान आपको प्राप्त हो गया? पूरा सामान प्राप्त हो गया। आप निकलो बाकी और भी लोग आ रहे हैं। हाँ कहीं तो ये बैग मिला तो हाँ ले वहाँ। सब आ रहे हैं। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि सोने को, उस थैले को अपने घर लेकर गया ये शख्स और देखा कि इसमें सोना पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वापस कर दिया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आज भी इस दुनिया में बहुत ईमानदार लोग मौजूद हैं और उन्हीं की वजह से ये दुनिया चल रही है। और ईमानदारी ऐसी चीज है कि इंसान को हर वक्त इज्जत देती है। और ईमानदारी तो इंसान को बहुत बड़े मुसीबत से, जब इंसान के ऊपर कोई आफत या कोई नागहानी मुसीबत आन पड़ती है, तो ये उसकी ईमानदारी उसकी जान बचाती है, उसकी इज्जत बचाती है। उसकी एक मिसाल आपको हम देते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। जवाजान एक नामी बादशाह है, उसका एक वजीर था जो बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही दानिश और बहुत ही होशियार। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उस दानिशमंद वजीर से कोई गलती हो गई, क्योंकि इंसान गुनाहों का पुतला है। और जब बादशाह को उसके गुनाह का खबर हुआ तो बादशाह बहुत रंज हुआ, बहुत गुस्सा हुआ और उसको पूरी जमीन जायदाद, उसका घर, प्रॉपर्टी, सारी चीजों को कब्जे में कर लिया और उसको वजीर को कैद खाने में डाल दिया। मगर कहीं न कहीं उस वजीर की जो नेकियां थी उस जेल में भी उसको काम आई, कैद खाने में भी उसको काम आई। इस वजीर की एक आदत थी कि हर किसी से मोहब्बत से बात करता था, चाहे वो कितना हो कमतर दर्जे का हो, कोई कितना हो निचले दर्जे का हो, कोई कितना हो छोटा आदमी हो, मगर हर किसी से मीठा बोलता था। तो जब जेल में गया तो सारे अहलकारों ने इसकी इज्जत की और इसको जेल में भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी का सामना नहीं कर। मगर ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो पड़ोसी मुल्क का बादशाह था, इस बादशाह का दुश्मन, उसने वजीर के नाम एक खत भेजा अपने एक खास आदमी के। तो जब वो खत लेकर आया तो उस खत पर लिखा हुआ था
کہ ہم نے سنا کہ بادشاہ نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے اور تمہیں ذلیل کیا ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے رہائی کا انتظام کر سکتے ہیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے پاس تم کو وزارت کا ہم درجہ اور کرسی عنایت فرمائیں۔ تو جب وزیر نے یہ خط پڑھا تو اس نے دوسری طرف لکھا کہ حضور، آپ نے ہمارے حالات پر غم کا اظہار کیا، آپ نے درد کا احساس کیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی، مگر ایک وفادار وزیر کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر مالک ناراض ہو جائے تو معمولی بات پر اس کے ساتھ۔ وزیر نے لکھ کر اس آدمی کو دے دیا، مگر اتفاق سے وزیر کا ایک دشمن تھا، اس نے دیکھ لیا اس آدمی کو آتے ہوئے، اور جا کر اس نے بادشاہ سے بتایا کہ آپ کے پڑوسی ملک کا جو بادشاہ دشمن ہے، آپ کا وزیر اس کے ساتھ مل کر کوئی سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنا اس کو بڑا غصہ آیا اور فوراً آدمی کو، سپاہی کو اس کے تعاقب میں لگایا جو خط لے کر جا رہا تھا۔ بہرحال اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس کو لایا گیا تو بادشاہ نے جب خط پڑھا، اس بادشاہ کا اور اپنے وزیر کا جواب جب پڑھا کہ میں چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، معمولی بات کی وجہ سے میں اپنے بادشاہ کے ساتھ بے وفائی نہیں۔ جب بادشاہ نے جب یہ خط پڑھا، اپنے وزیر کا یہ جواب پڑھا تو بہت خوش ہو گیا، اور جو اس کا غصہ تھا سب ٹھنڈا ہو گیا، اور اس نے اپنے وزیر کو فوراً رہا کیا، اور پھر پہلے سے زیادہ اس کو عزت عطا فرمائی، اور اس نے رنج کا اظہار کیا کہ ہم نے یہ غلط کیا، تمہیں غلط فہمی کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا۔ تو وزیر نے کہا کہ حضور، ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں یہ تھا جو ہو گیا۔ تو دوستو، وفاداری ایک بہت اہم چیز ہے، اور انسان کے اندر جب وفاداری ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، تو انسان کو اس کے برے وقت میں کام آتا ہے۔ اس لیے ہم سب اس بات کا عہد کریں اور ارادہ کریں کہ اپنی زندگی انشاءاللہ وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس طرح کی واقعات اور اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔